अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करते हैं टॉपिक प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी। हमारे पास प्रीसीजन और एक्यूरेसी क्या है। प्रीसीजन और एक्यूरेसी के कंसेप्ट को समझने के से पहले हम जो है हम इस चीज़ को समझते हैं कि प्रीसाइज मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है, क्योंकि प्रीसाइज मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट से हमें प्रीसीजन और एक्यूरेसी का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रीसाइज मेजरमेंट अब हमारे पास क्या होती है। प्रीसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम से कम हो। अब हमारे पास अनसर्टेनिटी बेसिकली क्या चीज़ है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। अनसर्टेनिटी होती है हमारे पास जो अननोन एक्चुअल वैल्यू है और हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली हमारे पास होती है अनसर्टेनिटी। और हमारे पास एरर हमने पढ़ा था कि एरर होता है जिसमें हमें नॉन जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें नॉन है और जो हमने मेजर्ड वैल्यू की यानी नॉन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली एरर होता है किसी भी मेजरमेंट में। और जो अननोन एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस होता है वो हमारे पास होती है अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो जितनी कम होगी उतना हमारे पास क्या होगा, मेजरमेंट प्रीसाइज होगी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेसिकली जिस डिवाइस के साथ हम मेजरमेंट ले रहे हैं उस मेजरिंग डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है उसके इक्वल होती है। बेसिकली लीस्ट काउंट होता है, तो लीस्ट काउंट डायरेक्टली रिलेट करता है प्रीसीजन से। जितना लीस्ट काउंट कम होगा डिवाइस का उतना हमारे पास क्या होगी, प्रीसाइज मेजरमेंट होगी, प्रीसीजन होगी। उतनी ज्यादा जो है मेजरमेंट वो प्रीसाइज होगी, प्रीसीजन ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और एरर समथिंग जो भी हमें यहाँ से लेना चाहिए। तो एक्यूरेट मेजरमेंट हमारे पास वो होती है जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम से कम हो। अब हमारे पास ये तो हमें पता है कि एक्यूरेट मेजरमेंट तब होगी जब अनसर्टेनिटी, जाहिर सी बात है अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतनी हमारे पास मेजरमेंट एक्यूरेट होगी। तो यहाँ से परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेसिकली लीस्ट काउंट होता है मेजरिंग डिवाइस का। परसेंटेज और जो है हमारे पास फ्रैक्शनल की हमने बात की अनसर्टेनिटी, ये हमारे पास क्या होती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी बेसिकली होती है जो लीस्ट काउंट है, जिस मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट उसे डिवाइड कर देना है जो वैल्यू हमने मेजर की है, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू, वो हमारे पास आता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास आ जाती है जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। यहाँ पे हम लोग प्रीसीजन और के बारे में पढ़ेंगे कि प्रीसीजन, अब पहले हमने प्रीसाइज मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट के बारे में पढ़ा। होप सो आपको वहां से कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब प्रीसीजन के बारे में आज चलते हैं कि डायरेक्ट प्रीसीजन क्या है। प्रीसीजन इज हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर। प्रीसीजन को हम एक और व्यू से लेते हैं कि प्रीसीजन बेसिकली हमारे पास होती है कि वैल्यूज एक दूसरे की क्लोज कितनी आ रही हैं। लाइक एक तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, हम चाह रहे हैं हमारे पास मेजरमेंट एक हमारे पास एक्चुअल वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यूज हम ले रहे हैं काउंट, हम उनको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रीसीजन बेसिकली मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है रेदर देन कि उसके एग्जैक्टली करीब नहीं आ रही, उससे बहुत दूर लाई कर रही हैं, लेकिन जितनी भी मेजरमेंट्स आ रही हैं वो एक दूसरे के करीब लाई कर रही हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होगी, प्रीसाइज मेजरमेंट होगी, प्रीसीजन होगी, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के कितना करीब लाई कर रही है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगी कि हम किसी नीडल की जो है वो लेंथ मेजर करते हैं, 5 टाइम्स कर ले, 7 टाइम्स एज इट इज, आप जितना करना चाहें। मैंने यहाँ पे 5 टाइम्स किया। 5 टाइम्स हम उसकी लेंथ मेजर करते हैं। फर्स्ट टाइम उसकी आ रही है 2.1, सेकंड टाइम 2.2, थर्ड टाइम फिर 2.1, देन 2.2, देन अगेन 2.1 और 2.1 पे जो है वो कंटिन्यू नेक्स्ट आई जा रही है। तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या एक दूसरे के करीब लाई कर रही हैं, अगेन एंड अगेन एक दूसरे के करीब आई जा रही है। तो ये क्या है, प्रीसाइज है, एक दूसरे की क्लोजर टू ईच अदर है। तो ये बेसिकली इसको हम प्रीसीजन कहते हैं, प्रीसाइज मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद प्रीसीजन जो है वो बेसिकली रिलेट करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है वो इक्वल होती है लीस्ट काउंट के मेजरिंग डिवाइस के, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बेसिकली होती है कि जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के कितनी करीब लाई कर रही है। प्रीसीजन में हमने पढ़ा था कि एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा दिन वो एक्चुअल वैल्यू से दूर है, वैल्यू जो कौन सी वैल्यू जो हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। मेजर्ड वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू से दूर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक दूसरे के कितना करीब लाई कर रही है, क्लोजर टू ईच अदर, जितनी भी वैल्यूज वो आ रही हैं। लाइक हमने 5 टाइम्स मेजरमेंट लिया, तो जो 5 टाइम्स मेजरमेंट आ रही है वो एक दूसरे के करीब आ रही है, तो वो हमारे पास होगी प्रीसीजन। और एक्यूरेसी हमारे पास होगी कि प्रीसीजन हो इसमें, ठीक है, वो सेपरेट चीज है, लेकिन एक्यूरेसी तब होगी जब हमारी मेजर्ड वैल्यू जो है सबसे वो वाली वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू के करीब लाई करी है वो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट मेजरमेंट होगी, वहां पे एक्यूरेसी होगी, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगी।
द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होती है, लेकिन अब हम खुद इसकी अगर मेजरमेंट लें, फॉर एग्जांपल मैंने मेजरमेंट्स ली हैं, मेरे पास आ रही है 9.2, 9.5 एंड 9.7, तो इन तीनों मेजरमेंट्स, ये तीनों एक दूसरे के इतना क्लोजर लाई नहीं कर रही, यानी कि यहाँ पे प्रिसीजन नहीं है, हम यहाँ पे एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों मेजरमेंट्स में से हम कौन सी ऐसी मेजरमेंट है जिसको हम कहेंगे कि ये एक्यूरेट है? 9.7 जो है वो 9.8 के करीब करीब लाई कर रही है, यानी कि मेजर्ड वैल्यू 9.7 हमारी एक्चुअल वैल्यू 9.8 के करीब लाई कर रही है, तो ये हमारे पास क्या है? एक्यूरेट मेजरमेंट है, यहाँ पे एक्यूरेसी है। बेसिकली ये है एक्यूरेसी का कंसेप्ट। अब हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में हमने बात की। अब मैं 2 एग्जांपल्स हैं, उन दोनों के कंपैरिजन से आपको ये बात क्लियर करना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दोनों को इकट्ठे मैं रीड कर रही हूँ। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की हम लेंथ मेजर करते हैं। एग्जाम्पल 1 में देखें, हम मेजर कर रहे हैं उसकी लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मीटर रॉड की मदद से, और एग्जाम्पल 2 में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, मीटर रोड से जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसकी जो हमारे पास लेंथ आई है वो हम मेजर वैल्यू हमारे पास आई है 25.5 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि मीटर रोड का जो लीस्ट काउंट होता है, ये लीस्ट काउंट क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके साथ लाई करती है? प्रिसीजन के साथ। तो हमारे पास वहां पे जो लीस्ट काउंट होता है उसका 0.1 सेंटीमीटर होता है, और जो वर्नियर कैलिपर है उसके साथ जब हम अब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, मेजर्ड वैल्यू जो आती है वो 0.45 सेंटीमीटर आती है। और हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो इस एग्जांपल्स को पूरा सॉल्व करते हैं, देन मैं आपको प्रीसीजन और बेसिकली इन 2 एग्जांपल से हमने बताना है कि प्रीसीजन और एक्यूरेसी के बारे में बताना है कि प्रीसीजन कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, एक्यूरेसी कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल 1 में देखें, इसमें जब हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है? हमने पहले स्टार्ट वाली एग्जाम जो है स्लाइड्स उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इक्वल होती है लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट कौन सा? जिस डिवाइस के साथ हम मेजरमेंट ले रहे हैं, हम यहाँ पे मीटर रोड से ले रहे हैं तो हमें पता है इसकी वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है, यानी कि लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है मीटर रोड का, और मेजर्ड वैल्यू जो आई थी वो 25.5 सेंटीमीटर थी। तो हमारे पास जो आंसर आया, यानी फ्रैक्शनल एफ यू जो है वो मैंने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 0.004 सेंटीमीटर आया। अब हम जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके इक्वल थी? लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का आंसर आया उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी 0.4%। और एग्जाम्पल 2 में देखिए, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वही चीज है, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, सिर्फ इन दोनों में इतना फर्क है कि जो एग्जाम्पल 1 में उसमें हमने मीटर रोड की मदद से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की लेंथ मीटर रोड की मदद से ली है, तो जाहिर सी बात है मीटर रोड की मदद से लेंगे तो उसकी जो लीस्ट काउंट है वो डिफरेंट होगा। सेकंड एग्जांपल में हम वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर की मदद से लेंगे तो उसका लीस्ट काउंट डिफरेंट होगा और जो उनकी वैल्यूज है वो भी डिफरेंट आएंगी। तो इसमें जो वर्नियर कैलिपर एग्जांपल 2 में इसकी लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, जो कि हमें पता है, और जो मेजर्ड वैल्यू थी वो 0.45 थी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया 0.02 सेंटीमीटर। जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंगे तो हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100, तो वो हमारे पास आ गई 2%। अब यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैसे आ गया। हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो हमने लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइंड कर लिया, तो हम उस वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है, अगर आप इसको फुल करना चाहें तब भी ठीक है। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स तो हमारे पास सोल्व होगी। अब यहाँ से हमें बताना है कि प्रीसीजन क्या थी और एक्यूरेसी क्या थी। इसमें जो वर्नियर कैलिपर है वो प्रीसाइज ज्यादा है मीटर रोड से। क्यों है? क्योंकि वर्नियर कैलिपर का जो हमने कहा था कि प्रीसीजन वहां जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी जो है हमारे पास प्रीसीजन ज्यादा होगी। मीटर रोड का लीस्ट काउंट ज्यादा है रेदर देन के वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है, इसलिए इसमें क्या है, प्रीसीजन ज्यादा होगी। और मीटर रोड का लीस्ट काउंट जो है, मीटर रोड की जब बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या है, प्रीसीजन इससे वर्नियर कैलिपर से कम होगी। ठीक है, वर्नियर कैलिपर ज्यादा प्रीसाइज है मीटर रोड से क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है। लीस्ट काउंट यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम जो हमने डेफिनेशन फर्स्ट में पढ़ी थी कि जितना लेस लीस्ट काउंट होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतना क्या होगा, प्रीसीजन वहां पे ज्यादा होगी, प्रीसाइज मेजरमेंट होगी। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है तो यहाँ पे क्या है, प्रीसीजन ज्यादा होगी। ये चीज तो हमारे पास क्लियर हुई। अब
हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूरेसी की। हम क्योंकि हम यहाँ पे प्रीसीजन और एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, तो जो रीडिंग हमने मीटर रोड से ली है वो ज्यादा एक्यूरेट होगी रादर देन वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। मीटर रोड से जो हम वैल्यू लेंगे वो एक्यूरेट ज्यादा क्यों होगी, और जो हमने वर्नियर कैलिपर से ली है वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो रीडिंग हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से ली है उसमें हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो ज्यादा आ रही है, और जो हमने मीटर रोड की मदद से ली है वो उसमें क्या है, अनसर्टेनिटी कम आ रही है। तो जाहिर सी बात है जितनी अनसर्टेनिटी कम होगी उतनी हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी ज्यादा। सीधी सी बात है, अनसर्टेनिटी जितना हमारे पास जो है वो अनसर्टेनिटी यानी कि एरर कह ले या अनसर्टेनिटी कह ले, जितनी वो कम होगी उतनी हमारे पास वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट होगी। तो मीटर रोड से जो हमने रीडिंग लिया वो ज्यादा एक्यूरेट है रेदर देन वर्नियर कैलिपर से, क्योंकि मीटर रोड में जो हमारे पास आ रही है अनसर्टेनिटी वो कम आ रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।